अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जमात इस्लामी हिंद तरफ आज नई दिल्ली मज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनसद करना आमुत यथ दौरान मशरक वस्ती के हालातन पे तशवीश इजहार करान वन आव ज अमरीका तो इसराइल तरफ ईरानस पे हमले कर दहशत गर्दी हुंद सबूत पेश करना आमुत यमिच जमात इस्लामी हिंद सख्त अल्फाजन मज मजम्मत करान छ। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये एग्रेशन यूएस और इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमला किया गया है उसकी हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। एक सोवरेन कंट्री में निगोशिएशन करते हुए बातचीत के दौरान इस तरह अचानक जाकर हमला करना और वहां के हेड ऑफ द स्टेट को टारगेट करके कत्ल करना, हम समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है और इसको दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों को, अमन पसंद लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए। जिस बड़े पैमाने पे इसके नतीजे में सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। पहले दिन ही एक प्राइमरी स्कूल पर हमला किया गया और लड़कियां वहां मारी गई। हमारे भारत के पड़ोस में ईरान की एक शिप जो हमारी मेहमान थे उन पर टारगेट करके हमला किया गया। ये भी सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला करना और बड़े पैमाने पर तबाही करना, शहरों को खंडर बनाना, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो कायम किया जा रहा है। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और दुनिया के सारे मुल्कों को मिलकर इस जंग को रुकाने की और जो लोग जंगी जुराइम कर रहे हैं, वार क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उनको सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने ये बात भी कही है कि हम ये समझते हैं कि इस जंग को और ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। ये जंग अरब और ईरान के दरमियान जंग न बनने पाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश अरब मुल्कों को भी करनी चाहिए, ईरान को भी करनी चाहिए। और हमारे मुल्क से भी हमने अपील की है कि वो भी अपने डिप्लोमेटिक असर रसूख का इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द इस जंग को रुकाने की, वायलेंस को। वादी कशीर मज ये पतमो 4 दोहों पे हड़ताल तो बंशो सत आम जिंदगी थाम्य सपजम तज आज मामूली जिंदगी बहाल सपजम यथ दौरान बाजरन मज रौनक वुचन आई। शहर श्रीनगर किस लाल चौक तो दमिन इलाकन मज ये पतमो कैंसो दोहों पे बंशो किन बाजार वहरान नजर गसान तज आज लाल चौक गनी खन तो दमिन बाजारन मज लूकन हुंद रश वुचन आमुत। यथ दौरान लूक हनस कनस मज मसरूफ नजर गसान यल जन दुकानदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज तिमन आनचोर जेनुक मौके फराहम सपदन तो यपर वादी हिंदन दोमिन बाजारन मज त सूरत हाल यकसा वुचन आमज। बस अल्लाह का फजल है, रोज़ों का महीना है, ईद आने वाली है, लेकिन सबको मालूम है इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्लाह से दुआ कर यही करते हैं कि महीना भी दुआओं का महीना है। इसमें दुआ करने के साथ साथ दुआ कबूल भी हो जाता है। अल्लाह से दुआ करेंगे पूरी आलमी इस्लाम के लिए, पूरी आलमी कायनात के लिए, अमन और शांति के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। हमारी यही अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से दुआ है कि हालात उसी के हाथ में है, ठीक करने वाला वही है। हम उसी से मदद मांगेंगे, उसी से दुआ करेंगे। महीना भी अल्लाह ने वही हमको दिया है। बाकी सबको मालूम है क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये सबको मालूम है, लेकिन हमारे पास दुआ के सिवा कुछ भी नहीं। कितने दिन बंद रहे दुकान? 5 दिन। 5 दिन। तो नुकसान ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। नफ़ा नुकसान अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इंसान कुछ भी करे अल्लाह उतना ही देगा जितना उसमें मुकद्दर में होगा। देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। बस हमें इसी पर ईमान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5 दिनों के बाद मार्केट खुल रहा है, तो मामूल की ज़िंदगी जो थामी हुई थी तो वो आज बहाल हो गई है।
और पूरी तरह से आप किसी भी जगह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है। मार्केट की चहल पहल और गहमादारी दिखने को मिल रही है, क्योंकि 5 दिनों के बाद, क्योंकि ईद तो करीब ही है अब, तो इंशाल्लाह रहमान तो लोग ईद की तैयारी में भी अब जुड़ गए हैं। क्योंकि 5 दिनों के बाद जो ये मार्केट खुलना है, तो इसलिए आज शनिचर को रोज सुबह से ही मार्केट में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो लाल चौक घंटाघर से पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन उठाई गई है, उससे तो पूरी तरह से अच्छा से एक मैसेज हो गई है आवाम को, पूरी श्रीनगर और पूरी वैली को। तो अब जाके जबकि लाल चौक में आवाजाही शुरू हो गई, मार्केट खुले, वहाँ की दुकानें खुले, या गुलखन की बात करें या महाराज बाजार की, हर जगह आज की सुबह ही से हम रश देख रहे हैं, खरीदारों का आना जाना देख रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि मार्केट में सुबह सुबह ही काफी भीड़ देख रहे हैं। 5-6 दिनों से दुकान बंद थी, नुकसान कितना हुआ? देखिए, ये तो है ही है कि जब भी मार्केटें बंद होती हैं, कारोबार का काफी ये करोड़ों में नुकसान हो रहा है। पिछले 5 दिनों से जो मार्केट बंद हुए, इससे तो बहुत ही कारोबारी लॉस हुआ है। तो ये तो हमने आज तक तो ऐसे हालात तो हमने इस तरह से मुकाबला किया ही है। फिर भी तो बहुत सालों के बाद अब फिर से ये तो और 5 दिन हमें ऐसे देखने को मिले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह रमा हालात बेहतर और साजगार हर बार बने रहे, कि ताकि जो कारोबारियों को हर बार 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 जो बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ता है, तो उससे इंशाल्लाह रमा आइंदा अल्लाह बचाए, और जो मामूलात की जिंदगी है वो हमेशा पुरअमन और हालात अच्छी सी चलते रहे। बहुत माल भरे हुए हैं दुकानों में। अब ग्राहक का इंतज़ार है, क्योंकि आफ्टर 5 डे ये खुल गया है। चलो अल्लाह ताला का शुक्रिया है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है। पूरी दुनिया में, पूरी आलम में इंसानियत बचे, हमारी दुआ यही है। और ये जो ईद है, आमुद आमुद है, इस पर हमें यतीमों, गरीबों, नादारों, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ईद मनाइए। जो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में चाहे रिश्तेदार है, उनको पूरी तरह से आप बिल्कुल देखिए जिस तरह से अपने बच्चों को देख रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन आज खोल दी गई है पूरी। अगर हम घंटाघर की भी बात करते हैं, गनखन की भी बात करते जी, जी। हैं, और शॉप भी खुल चुके हैं, तो किस तरीके से आज इस वक्त जो है रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईद भी आने वाली है। देखो, ये जो गनी खान है, ये बहुत ही मशहूर मार्केट है। जिस तरह से दिल्ली का चांदनी चौक है, ये कश्मीर का चांदनी चौक है। और इसके साथ यहाँ हमारे टूरिस्ट भी आते हैं। जब से ये फुट ब्रिज बन गया, ये कनेक्ट हो गया घंटाघर से, और यहाँ पर कस्टमरों का फुटफॉल बहुत है। और हम अपने बरादरी, जो हमारे दुकानदार बरादरी है, कि पूरा पूरा डिस्काउंट दे दो, पूरा पूरा सेल अच्छी तरह से रेट दे दो, जो बिल्कुल मुनाफिक हो, जो अच्छी तरह से मुताबिक हो, अच्छी तरह से बिल्कुल रेट धीमी हो। क्योंकि इस वक्त लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, लोग इकसादी हालात में बहुत पीछे है, बिछड़ चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। अब तो ये बच्चों की ईद होती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कोई नहीं इंसान, बिल्कुल अंदाज ऐसा है कि बच्चों को नहीं हम रोक सकते हैं, क्योंकि वरना मुझे नहीं लगता है कि आजकल बाइंग पावर है। मगर फिर भी अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है खुदा का, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये वादी कश्मीर में आज से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, और वैसे ही अगर बात करते हैं श्रीनगर की, श्रीनगर में भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो करीबन 5 दिन देखने को मिले, और आज के दिन पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए गए हैं। हिस्टोरिक घंटाघर खासकर अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो उसको पूरी तरीके से सीज कर दिया गया था, जबकि अब की बात करें तो हिस्टोरिकल घंटाघर को भी जो है वो ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर जो दुकान है वो भी काफी टाइम से बंद थे, 5 दिन से बंद थे, लेकिन दुकानों को भी इस वक्त जो है खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दुकान भी जो है आज खुल चुके हैं। यानी कि बात करें तो नॉर्मल सी जो है वो वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, और वहीं पर श्रीनगर की भी अगर हम बात करें तो श्रीनगर में भी नॉर्मल सी जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि अब अगर हम यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट की भी बात करते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट को भी खुला जो है वो छोड़ दिया गया है। यहाँ से बिल्कुल भी ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन आज के दिन पर अगर हम देखते हैं, आज जो है रिस्ट्रिक्शंस, तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दी गई है, और ट्रैफिक के साथ साथ दुकानें भी खोल दिए गए हैं। यानी कि नॉर्मल सी जो है वो पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर में भी देखने को आज के दिन पर मिल रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। समाजी बहबूद महकम तो कल्चरल अकेडमी तरफ अभिनव थिएटर जमिस में जनिन हंदिस आलमी दोहस हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज
وزیر موصوف سکینہ یوتو دشوین محکمن ہندو ذمدارو تو مختلف شعبن ست تعلق تھون والو واجنو زنیو شرکت کر ات موقع پہ یہ زنین ہندین حقوقن حوالہ کت کرنا آئی تت وزیر موصوفن ونمت زنہ با اختیار تو باوقار بنانے باپت سرکار طرف کیا سکیم متعارف کرنا آمت یم ست تمن فائدہ واتن یل زن تمو وون جموں کشیر ہزن زنین مز بھرپور صلاحیت موجود تو تمن چھن کن ریزرویشن ضرورت بلکہ تمن حوصلہ افزائی ہز ضرورت یت زن تمن برہ پکنس مز مدد میلے. زوردار تالیاں ان سبھی کلاکاروں کے لیے. دیکھیں ہماری بہنیں جو ہیں وہ قابل ہیں، ان کو ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے، احسان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قابلیت سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنا جاب لے سکتے ہیں، ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، ان میں ریزرویشن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو ریزرویشن کی ضرورت ہے، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اگر آپ آج بھی نظر دہرائیں گے تو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے ہماری بہنیں کام کر رہے ہیں، ان میں کانفیڈنس ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، کام صرف کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت کچھ اچیو بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں آج کے دن پہ ہمیں ان کے کام کو ایکنالج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے اور ہمت دینی چاہیے. جہاں تک سرکار کا تعلق ہے، جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ان پچھلے 12-13 مہینوں میں جو سکیمز ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ میریج اسسٹنس ہو، چاہے وہ ICDS سیکٹر میں ڈیفرنٹ سکیمز ہو، چاہے وہ لاڈلی بیٹی ہو، چاہے وہ اسی طرح ہوم کے اندر جو ہے شیلٹر دیا جاتا ہے جہاں جہاں بہن کو ڈفیکلٹیز ہو، چاہے وہ ون سٹاپ سینٹر کی بات کریں، تو ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کام میں ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آج کے ڈیٹ میں جموں کشمیر میں کرائم جو ہے وہ پورا ختم ہو چکا ہے یا جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے وہ پورا ختم ہو چکا ہے. آج بھی زیادتیاں ہوتی ہیں بہنوں کے اوپر، آج بھی ہماری بہن جو ہے 10 بجے کے بعد اکیلی گھر سے نہیں نکل سکتی ہے، 9 بجے کے بعد اکیلی گھر سے نہیں نکل سکتی ہے. تو اسی طرح جو یہاں ہوم ڈپارٹمنٹ سے پولیس کی جو بہنیں یہاں پہ آئی ہیں جو بڑے عہدوں پہ کام کرتے ہیں، ان کا بھی سپورٹ چاہیے، ان کو بھی ہم اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس میں مدد کرے کہ ہم کرائم جو ہے، زیادتیاں جو ہیں جموں کشمیر میں پوری طرح ختم کر سکیں. آپ نے لیٹر لکھی ہے یونین ایجوکیشن منسٹر کو. جی آپ سب کو تو پتہ ہے کہ پچھلی بار جو حالات پیدا ہوئے ہیں پورے ورلڈ میں، جو یہ وار لائک سچویشن ہو گئی ہے اور ہمارا یہی ٹائم تھا کہ جب بچے جو ہیں وہ نیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور نیٹ ایگزام کے لیے جو ہے فارم بھرنا پڑتا ہے ان کو، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں بدقسمتی کی وجہ سے ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند رہا ہے، خاص کر کشمیر میں کچھ کئی ایریاز میں، اور ان کو فارم بھرنے میں جو آن لائن آج کل کرنا پڑتا ہے اس میں کافی ڈفیکلٹیز آئی ہے. تو اس کو موقع دینے کا جو لوگ نہیں کر پائے انٹرنیٹ فیسلٹی کی وجہ سے جو نہیں تھی وہاں پہ، اس لیے میں نے ایجوکیشن آنریبل ایجوکیشن منسٹر، یونین ایجوکیشن منسٹر جو ہے ان کو چٹھی لکھی ہے، ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان بچوں کو کم سے کم ایک ہفتہ اور موقع دیا جائے تاکہ وہ اپلائی کر سکے اور ان کی قابلیت جو ہے وہ ان کو آگے لے جا سکے. یہی میں نے 16 بچوں نے IAS کوالیفائی کیا. میں تو ان کو اپنی طرف سے سارے بچوں کو جنہوں نے IAS میں ٹاپ کیا ہے یا IAS کلیئر کیا ہے، میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، اور ان کے پیرنٹس کو بھی، ان کے ٹیچرز کو بھی جنہوں نے ان کو پڑھایا، اور پیرنٹس نے ان کو ہر جگہ پہ سپورٹ دیا تبھی وہ آگے بڑھ سکے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں جموں کشمیر میں جو بچے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جموں کشمیر کے لیے بہت بڑی بات ہے، پورے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے تاکہ وہ ترقی کرے. ممبر اسمبلی بڈگوم آغا سید منتظرن بڈگمس مز پریس کانفرنس دوران انتظامیہ منگ کرمز ایران ست یکجہتی ہندین مظاہرن دوران حراستس مز ننہ آمت نوجوانن ہز رہائی حوالہ گھن فوری قدم تلنہ ین یت زن تہندین گھر والن مزید مشکل ویترنگ پین. 28 فروری سے پوری ملت جموں کشمیر سڑکوں پر ہے، تہذیدار بھی ہے اور ازادار بھی ہے. تہذیدار اس لیے کیونکہ ہمارے سپریم لیڈر مرجع تقلید حضرت آیت اللہ امام خامنئی کو
जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उनको हमसे दूर किया गया, इसलिए तहजीदार भी है। और जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, इस इसराइली और अमरीकी दहशतगर्दी के खिलाफ वो मुसलसल सरापा एहतजाज है। इस सिलसिले में वादी भर के हर तुलो अर्ज में जुलूस भी निकले, मातमी जुलूस भी निकले, एहतजाजी जुलूस भी निकले, जिसका मकसद यही था कि इमाम के तई अपने मोहब्बत का इजहार करना और उसके साथ साथ जिस दहशतगर्दी से उनको शहीद किया गया उसके खिलाफ अपना एहतजाज भी दर्ज करना था। इस सिलसिले में कई मकामात पर कुछ छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज देखने को मिले, जहां पर तहजीदारों और पुलिस के सामने का आमना सामना हुआ। और इस सूरत में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद आज़ादारों को इस वक्त थानों में रखा गया है, खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ थानों में और सुंबल बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के थानों में उनको हिरासत में रखा गया है। हालांकि इस दौरान हमारी मुसलसल इंतजामिया से डायलॉग इस पर कंटिन्यू था कि इन जवानों को फिलफो रिहा किया जाए, और हमें यही बताया जा रहा था कि हम अभी सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं। जिस तरीके से जैसे भी सिचुएशन में थोड़ा ठहराव आएगा, हालात में थोड़ा ठहराव आएगा, तो हम इन तमाम आज़ादारों को रिहा करेंगे। और उसी सिलसिले में आज मैं यही डिमांड रिटेरेट करना चाहूँगा कि जो इंतज़ामिया ने हमसे ये एश्योर किया था कि जो ही हालातों में ठहराव आएगा तो हम इनकी जो रिहाई का प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। तो मैं वही डिमांड आपके ज़रिए से रिटेरेट करना चाहूँगा, चूँकि अब नॉर्मल लाइफ शुरू होने को आई है और अभी कोई ऐसा प्रोग्राम हमारी जो मजहबी क़यादत की तरफ से ऐसा नया प्रोग्राम या नया लाएमल ऐसा नहीं आया है, तो अब नॉर्मल लाइफ शुरू हो रही है और हालातों में भी थोड़ा ठहराव आ रहा है। तो मेरी यही डिमांड होगी कि जो हमसे एश्योर किया गया था कि जो ही लाइफ थोड़ा नॉर्मल सी पर आएगी तो हम इन जवानों को रिहा करेंगे, इन आज़ादारों को रिहा करेंगे। वही मैं रिटेरेट करना चाहूँगा कि इन जवानों को, इन आज़ादारों को जो इस वक्त मुख्तलिफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के थानों में है या बांडीपोरा के थानों में, उनको फिलफोर उनकी रिहाई को अब यकीनी बनाया जाए, उस प्रोसेस को अब यकीनी बनाया जाए। और उसके साथ साथ इस ईरानस मज हालात कशीद सपदन पत ये वादी हंद कया तलब इलम इंडियन एम्बेसी हज एडवाइजरी तहत गोड़े गरन वापस आई। तत कया तलब इलम तम यम जन ईरान के मुख्तलिफ शहरन मज मौजूद ये जन ईरान मौजूद सूरत हाल वुचित वालदेन मज तशवीश पैदा सपदमुत। तो आज वालदेन एक वफदन सूबाई कमिश्नर कश्मीर सत मुलाकात कोर्मुत, यथ दौरान तिमन मामलस हवाले मुकम्मल जान दिन आई। यपर आज यमो वालदेनों तरफ श्रीनगरस मज ज़राई इबलागस सत कत करान मरकजी सरकारस मांग कर्मज ज ईरानस मज दरमांद कशरन तलब इलमन हज घर वापसी हवाले गसन कदम तुलने यन युत जन घर वालन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। हालात बहुत ख़राब है। हमारे साथ सबों ने पूरा अपना जो भी है वो कोऑपरेट किया। हम सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी बड़ी पेशेंटली हमारा जो भी मुद्दा था उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर वर्कआउट किया। हमने रूहुल्लाह साहब से भी बात की, हमने आज इस टाइम पे ड्यूकॉम साहब से बात की और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड जो उन्होंने हमें आज सब कुछ बोला। तो गवर्नमेंट की जो भी बंदे हैं फ्रॉम हियर कश्मीर to Delhi, they are on their tips and toes to work for our kids. We are very much satisfied. आज की मीट से हमारा दिल मुतमईन रहा कि वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इक़दाम उठाएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स भी बंद है और एयरलाइंस भी बंद है, एयर स्पेस बंद है ही। तो अप टू 12th उन्होंने हमें दिया है टाइम कि दे विल डू समथिंग। हाँ जी, मीडिया ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इट वाज फ्रॉम 28 जब ये हुआ तो ये मीडिया ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। थ्रू मीडिया ही हमने अपना जो था हमारा वो हमने मीडिया के थ्रू ही पहले पहुंचाया था। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, आपको भी थैंक्स, आप सब मीडिया वालों को, क्योंकि आप मीडिया वालों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा किया है। हम अपनी UPSC इम्तिहान 2015 के नतीजन हंद ऐलान इतरात सपुद तो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक थवन वल कया उम्मीदवार कामयाब सपुद। तत पृथल पुलवामा से ताल्लुक थवन वोल तौसीफ अहमद गनई त कामयाब उम्मीदवार मज शामिल। ये तौसीफ अहमद सज कामयाबी पे इलाकस मज खुशी मनावन। तत तौसीफ अहमद वोनमुत प्रेत कुन कामयाबी बापत
ضروری زِ محنت یی کرنہٕ تہٕ محنت ورٲے کینٛہہ حٲصِل کرُن چھُ ناممکن. It started during my college days. So I started preparing in those days right from my third year. تو اس کے بعد میں کنٹینیو کرتا رہا خود سے ہی اس ٹائم پہ. تو in those days I could complete, by the time I completed my graduation, I had completed basics of UPSC syllabus. So afterwards, when I completed my graduation in 2022, I moved to Delhi for 7 or 8 months, started preparing there. And in the meanwhile, veterinary assistant surgeon posts were advertised here in Jammu and Kashmir. I applied and thankfully I qualified the exam. Then I got posted to District Poonch of Jammu and Kashmir, and I came back and joined my duty. And اس کے ساتھ میں نے پھر کنٹینیوسلی ادھر پریپیئر کرنا اسٹارٹ کیا along side my duties. تھوڑا جگل کرنا مشکل رہا ڈیوٹی اور اس کو بیلنس کرنا تھوڑا مشکل رہا, بٹ آئی ٹرائی ٹو مینیج. اینڈ اسی میں بولتا ہوں کہ لک فیکٹر جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے. آئی بین ویری مچ lucky to get the kind of friends, the kind of colleagues at my workplace, and the kind of parents who have been very supportive. So that played in my favor. تو چیلنجز اسی جو میں بول رہا تھا کہ آپ کو ایموشنز, آپ موٹیویٹڈ رہنا اتنے ٹائم کے لیے کنٹینیوسلی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اور پھر فائنینشیل کنسٹرینٹس بفور آئی جوائن مائی جاب. So these have been some of the struggles, and alhamdulillah there were people who helped me through all of this, and I was lucky enough to have such people, and now lucky enough to have qualified this exam. یوتھ کے لیے کوئی میسیج, کیونکہ اگر ہم دیکھیں آپ پلوامہ کے پہلے ایسے بنے ہیں جنہوں نے ایگزام کوالیفائی کیا, تو کچھ میسیج رہے گی؟ I think جو ہمارے یہاں یوتھ ہے کافی ٹیلنٹڈ ہے. We have seen people qualifying exams in different professions, different careers. It's not only about civil services exam. It's about being the best doctors, best engineers. جنوبی کشمیر ہندس اچھبل قصبس مز روزن والے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے نیشنل ہائی وے اتھارٹی طرف قصبس مز سٹریٹ لائٹ نصب کرنے آمت تو کئی لائٹ ناکار سپدن پتہ متعلقہ ذمہ دارن امہ حوالہ زان دن آئی, تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سٹریٹ لائٹن ہز شہر پر کرنس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. شام گۄڈنِچ رحمتُک رٮ۪تھ کہِ اَسہِ کَرے ڈی سی صٲبَس تہِ اوترٕ رِکویسٹ اَسہِ دَپے سا یَتھ یِمن لایٹَن تیوٗتاہ بوٗجھ پٕرسان کہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے کَم سے کَم 10-15 دۄہ یِمن نہٕ حظ ووت بوٗجھ پٕرسان یِمن لایٹَن کینٛہہ. یہِ چھِ نیشنَل ہاے وے, اَتہِ چھِ اَجہِ لایٹہِ دِہِتھ اَجہِ لایٹہِ چَلان کہِ اَتھ کٔرۍتو مہربٲنی کٔرِتھ اَتھ کٔرۍتو یہِ ہسا یہِ تیوٗتاہ بوٗجھ پٕرسان. أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس. وادی کشیر مز یہ پتمو دو ریتو پہ درجہ حرارتس مز غیر معمولی اضافہ سپدن ست میوہ کلین پہ پھلے برجوش نیرت ین ست باغ والن مز تشویش پودے سپدمت. تجہ شپینس مز باغ والو طرف کت کران ون آمت فروری ریتس مز تاپ روزن ست گوڑے کلین پہ پھلے درامت یم ست فصلس مز کمی سپدن تمن تشویش پودے سپدمت. السلام علیکم سر. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مارچ کا مہینہ ہی شروع ہوا ہے تو گرمی اتنی پڑ رہی ہے, فروری میں ہی گرمی اتنی سختی کی شدت پا رہی ہے کہ ہمارے جو سیبوں کے باغات جو شوپین کا جو علاقہ ہے ایپل ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے, تو یہاں بھی اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جون اور جولائی میں اس کے. دیکھیے شاہ صاحب, سب سے پہلے ہم گلستان نیوز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. یہ ڈرائی سپیل جو آپ کو بخوبی سے پتہ ہے کہ جنوری لاسٹ ویک میں جو برف باری ہوئی ہے کشمیر وادی کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں, میدانی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی ہے, تو اس برف باری سے کافی اتنا ہمیں فائدہ نہیں ملا ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی سے پتہ ہے پچھلے سالوں کی, اب مارچ کی بات جائے, فروری کی بات کی جائے, کانگریوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا, کوئلے کو استعمال کرنا پڑتا تھا, دھان جو ہمارے ہوتے ہیں روایتی دھان اس کا استعمال کرنا, بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی فروری مارچ میں. تو اس سال ہمیں ڈفرینٹ موسم دیکھنے کو مل رہا ہے. کیونکہ گوگل ڈارا ٹنگمرگی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے کئی وری برو گوگل ڈارا پانڈولری درنگ سڑک تعمیر کرنا آئی, تاہم امچہ شہر پر حوالہ کان قدم تلنے آمت یم کن سڑک خستہ سپدن ست مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین.
देखिए जो द्रंग जो पांडव लड़ी है यहाँ पे ओल्ड मॉन्यूमेंट है, वहाँ से लेके जब हम देखते हैं तो गोगलडारा बदरकूट होके जाता है। गोगलडारा ये तो मिलता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, जो खाग एरिया है या तो मैदान या दूध पथरी वगैरह उससे भी कनेक्ट होता है। लेकिन जो मेन है यहाँ से जो हमारा इलाका है वो गोगलडारा है, वहाँ तक बदरकूट होके जाता है। तो वहाँ तक इतना रोड ख़राब है, पैदल चलने की भी मतलब कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर कोई पैदल चलेगा तो वो भी मुश्किल से पहुँचेगा। PMG वाइस जो है उन्होंने बनाया था ये, उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा इस पे देखा नहीं, फिर से मतलब इस पे। नाज़रीन खबरनामा तुम रोज़ो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।